ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं नाक की बीमारियों के बारे में। वैद्य जी, हमारे दोनों कॉलर्स को उनकी बीमारियों का समाधान तो आपने दे दिया है, लेकिन उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिनकी नाक बहती रहती है, क्या इलाज कर सकते हैं वो? नाक बहने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग रहेगा कि आप नाक में देसी घी, गाय का घी उपलब्ध हो तो सबसे अच्छा। गाय का घी नित्य प्रति 3-3 बूंद डालें। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो सरसों का तेल डालें या षडबिंदु तेल का प्रयोग करें। कोई आदमी कहता है कि सरसों का तेल और षडबिंदु नाक में लगता बहुत है, बहुत किसी को परेशानी हो जाती है, तो इनसे बचने के लिए बादाम रोगन भी डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा। अथवा आप बाजार से काली राई का तेल ले लें और कुछ सेकंड 10-15 सेकंड उसकी हल्के हाथ से मालिश करें तो नाक आपकी बहनी बंद हो जाएगी। साथ में जैसे मैंने पहले भी बताया, मिर्च है, अदरक है, तुलसा है, इनका प्रयोग करें तो नाक बहनी दूर हो जाएगी। ये तो नाक बहने की बात रही, लेकिन जिनकी नाक बंद हो जाती है उनको क्या करना चाहिए? उसमें भी यही काम करेगा। आप जैतून का तेल 3-3 बूंद डालें, नाक एकदम खुल जाएगी। अथवा सरसों का तेल गरम करके 3-3 बूंद डालें तो उनकी नाक निश्चित रूप से खुल जाएगी। और मैंने अभी प्रयोग बताया था जलनेती का, ये इस काम के लिए अचूक है। षडबिंदु तेल बहुत अच्छा है, सरसों का तेल बहुत अच्छा है, नाक में डालने से छींक भी आती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, बाल भी रुकते हैं झड़ने और जुकाम में बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रयोग हैं इतनी बड़ी बीमारी के लिए ये बहुत अच्छे हैं। कई बार अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों की जो सूंघने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसका क्या कारण होता है और उसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है? सूंघने की शक्ति कम होने का प्रमुख कारण है जुखाम। जब जुखाम बिगड़ जाता है तब ये दिक्कतें आती हैं। नाक पे असर डाले तो सूंघने की शक्ति कम हो गई, नाक बंद होने लगी। दांत पे असर डाले तो दांत हमारे झड़ने लगते हैं। आँख पे असर डाले तो आँखों की रोशनी कम होने लगती है और सिर पे असर डाले तो बाल हमारे झड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें नज़ले का इलाज करना चाहिए और नज़ले के इलाज से ही ये सारी बीमारी अपने आप दूर हो जाती हैं। इस चीज़ के लिए एक बहुत सिंपल सी दवाई है चित्रक हरित की। खाने में थोड़ी सी कड़वी है लेकिन इसके गुण असीम हैं। कुछ फार्मेसियाँ इसको सूखा भी बनाती हैं। इसकी चाशनी गुड़ में लगती है इसलिए सूखी नहीं बनती, और बूरे में जो चाशनी लगाते हैं वो सूखी बन जाती है, लेकिन उसमें गुड़ नहीं है। गुड़ की चाशनी की लिक्विड वाली ही आप चटनी इस्तेमाल करें। खाने में थोड़ी कसैली है लेकिन गुणी बहुत है। अंदर से हमारी जितनी भी नेज़ल प्रॉब्लम है सब दूर होंगी, सूंघने की शक्ति बढ़ेगी और साथ में आप सितारी वटी लेंगे तो ये समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब जुकाम होता है तो 3 दिन तक उस पर कोई भी दवा काम नहीं करती और ना ही जुकाम को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर जुकाम को रोक दिया जाए 3 दिन से पहले तो वो कई और बीमारियों को न्योता देता है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हमारा जुकाम बहे और बह के निकल जाए, और कई बार ये 3-4 दिन बाद भी ठीक नहीं होता। उसके बाद किसी आदमी को बुखार की शिकायत होती है। जुखाम के अंदर 1 डिग्री बुखार आमतौर पे बढ़ जाता है। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। 1 ग्राम बच ले लो, 200 ग्राम पानी में इसको खूब अच्छी तरह कूट करके उबाल लो। जब अच्छी तरह पक जाए इसको उतार के छान के 1 चम्मच मुलहटी चूर्ण इसके साथ सेवन करें तो ये समस्या दूर हो जाएगी। ना बुखार होगा, ना जुखाम होगा, ना जुखाम से संबंधित कोई व्याधि रहेगी। तो बहुत अच्छे उपाय बताए हैं वैद्य जी, लेकिन अब उन लोगों को क्या उपाय बताएंगे जो नाक से खराटे लेते हैं, क्योंकि उनके साथ वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ऋचा जी, जब हम स्कूटर को या कार को देखते हैं उसका इंजन आवाज़ करे तो सबसे पहले हम उसमें तेल डालते हैं। इसी प्रकार जब हमारी नाक के पोलिप बढ़ जाए या अंदर से दिक्कत होने लगे, खराटे आने लगे, तो उसका सबसे अच्छा प्रयोग, अचूक प्रयोग गाय का घी या षडबिंदु तेल है। 3-3 बूंद रोज डेली सोते समय डालें
ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो खराटे लेना क्या कोई बीमारी है या सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मानते हैं कि खराटे लेना भी एक बीमारी है और उससे शायद कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे इफेक्ट होता है। ये छोटी सी बीमारी है। एक तो इससे हमारी साउंड स्लीप खत्म होती है, दूसरा हमारे माइंड को पूरा आराम नहीं मिल पाता, और तीसरा सबसे बड़ी समस्या जो खराटे वाले के साथ होता है उसकी समस्या बढ़ जाती है। तो ये समस्या ना होते हुए भी समस्या है, और कोई भी समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो हमारे शरीर पर असर तो डालती ही है। साउंड स्लीप पूरी नहीं होगी, लगेगा दिन में हम लेथार्जिक रहेंगे, शरीर टूटा रहेगा। तो इसके लिए छोटा सा प्रयोग जो मैंने बताया करते रहें, दिमाग को भी शांति मिलेगी, नींद भी पूरी आएगी और ये दिक्कत भी नहीं होगी। तो दर्शकों, वैद्य जी के ये छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। अगर आप भी वैद्य जी से बात करना चाहते हैं या फिर किसी भी बीमारी का कोई उपाय जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट वैद्य जी से। वैद्य जी, फिर से बारी है आपके पेशेंट से मिलने की, तो आइए मिलते हैं आपके पेशेंट से। मेरा नाम आशुतोष है और मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। 6 साल से कहते हाइपर एसिडिटी से मतलब रोग से पीड़ित हूँ, और मैं मतलब कई जगह के डॉक्टर को दिखा चुका हूँ पर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। काफ़ी इसकी केवल दवाइयाँ ली, मतलब देहरादून और केवल यहीं काफ़ी मतलब डॉक्टर को दिखाया है, पर मतलब पहले कुछ ऐसा खास अंतर नहीं पड़ा। पर जब से मैंने कल वैद्य जी की दवाइयाँ लिए तब से मेरे को पहले से मतलब काफ़ी मतलब अंतर लगा है, मतलब लगभग 70-80% फ़ायदा मेरे को हुआ है। वैद्य जी से बस यही चाहूँगा कि कहने क्या है, इसी तरीके से मतलब क्या बोलते हैं सबका भला करते रहिए, बस और क्या बोलूँ। तो वैद्य जी, आशुतोष जी थे हमारे साथ जिनको हाइपर एसिडिटी थी, तो कैसे ये प्रॉब्लम इनके अंदर आई और क्या इलाज किया आपने इनका? ऋचा जी, ये बच्चा बेचारा बहुत मानसिक रूप से टूटा हुआ था। बहुत सज्जन बच्चा है, इसकी 26-27 साल की उम्र है। इसके अंदर हकलाने के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था और हाइपर एसिडिटी थी। एसिडिटी के लिए मैंने पहले भी बताया, सौंफ का प्रयोग बहुत अच्छा है। मैंने इसको अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करवाया। अविपत्तिकर चूर्ण के साथ वृहत सूर्यशेखर रस दिया, इसका पित्त शांत हुआ। दूसरा मैंने एक प्रयोग पहले भी बताया था जो इसके ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट किया, बच का। बच लें आप और बच को कूट करके मट्ठे में भिगो दें। 3 दिन तक रोज लगातार इस मट्ठे को बदलते रहें। तीसरे दिन इसको धोकर सुखा लें। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, अगर हम इस प्रयोग को बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, चुटकी चुटकी भर शहद में मिला करके उनको खिलाएंगे, तो 6 महीने बाद सरस्वती का वास होता है। इसको मैंने बच का चूर्ण और त्रिकटु, सौंठ, काली मिर्च और पीपली, इसका चूर्ण मिला करके दिया। शहद के साथ इसने सुबह शाम लिया। इसकी हकलाहट दूर हुई, जीवा में और दिमाग में थोड़ी ताकत आई। और मानसिक अवसाद के लिए मैंने इसको ब्राह्मीवटी और साथ में प्रवाल पिष्टी दी। प्रवाल यानी मूंगा, मूंगे की पिष्टी दी। इसके दिमाग में शांति आई। मैंने इसको समझाया कि आप इसको कर सकते हैं, और आज ये बेचारा अपने आप में बहुत खुश है। और ये जहाँ भी मिलता है सबसे पहले पैर छूता और यही कहता है कि आपकी कृपा से मेरा काम ठीक हो गया, मेरी हकलाहट ठीक हो गई और मेरा एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं उसको नहीं, हर एक को कहता हूँ, ये कृपा हमारी नहीं, कृपा परम पिता परमेश्वर की है, भगवान की है। हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं। इन छोटे छोटे रास्तों पे चलकर हम किसी को सही रास्ता बता दें तो उसकी ज़िंदगी सुधर सकती है। उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी अपने हकलाने को लेकर बहुत इन्फीरियरिटी फील करते हैं और उनको कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं? कॉन्फिडेंस खोने की लेश मात्र भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जो ये प्रयोग बताया, इस प्रयोग से सैकड़ों बच्चे और सैकड़ों लोग ठीक हुए हैं। आप भी ठीक होंगे। सिर्फ हौसला बनाएं और साथ में
ये विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें कि हमें ठीक होना है, धैर्य ना चूकें, 2-3 महीने इसको प्रयोग को करें। हकलाहट तो हकलाहट, वाणी पे सरस्वती बैठेगी। तो वैद्य जी, हमारा वैसे तो समय हो गया है जाने का, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है या अक्सर देखा गया है कि सर में दर्द रहता है और हमारा जो नाक है वो बंद रहता है और छींक आने लगती है लेकिन आती नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम बहुत इरिटेशन होती है। एक नक चिकनी घास होती है, उसका चूर्ण यदि हम नाक में लगा लें तो छींक आ जाएगी। यदि वो उपलब्ध ना हो, एक काली मिर्च उसको बारीक पीस लें और पीस के यहाँ दोनों तरफ लगा लें तो छींक निश्चित रूप से आ जाएगी। छींक आने के साथ साथ उसकी नाक भी खुलेगी और अंदर से बलगम भी निकलेगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर छींक नहीं आ रही है हमारे वैद्य जी के उपाय जरूर आजमाइएगा। और जाते जाते थोड़ी छोटी छोटी टिप्स भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को नाक की बीमारियों से रिलेटेड। सौंठ हो या अदरक, गीला अदरक हो गया, काली मिर्च, तुलसा, इनका काढ़ा सेवन करें, गुनगुना पानी पिएं, एसी के टच से एकदम बाहर ना जाएं और सिगरेट से बहुत ज़्यादा बचें। सिगरेट हर कश के साथ हमारी ज़िंदगी कम करती है। हमें मज़ा देती है या नहीं देती मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें बीमारी ज़रूर देती है। तो जो सिगरेट पीता है उसको भी बीमारी लगती है, जो सिगरेट नहीं पीता, जो उसके बराबर में बैठा है उसको भी बीमारी लगती है। तो इन चीज़ों से बचें। दर्शकों, समय हो गया है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, बातें तो बहुत सारी आपसे करनी है, लेकिन फिर से मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।